बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 लेक्चर 3 मोलरिटी। मोलरिटी क्या चीज़ है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी जो है वो एक यूनिट है, यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार को मालूम करने को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम दो यूनिट से मालूम कर सकते हैं, एक है परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा है मोलरिटी। परसेंटेज कंपोजिशन को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आज हम मोलरिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मोलरिटी? मोलरिटी, the number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 decimeter of a solution is called molarity। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मालूम करने को मोलरिटी कहते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मालूम करने को मोलरिटी कहते हैं। अगेन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। यहाँ पर एक 1 लीटर और 1 डेसीमीटर इस्तेमाल हुआ है। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर दोनों एक ही यूनिट है, दोनों एक ही चीज़ है। 1 लीटर में जो है वही 1 डेसीमीटर क्यूब आता है। ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m। मोलरिटी को हम हमेशा m से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे शो करते हैं। इसका द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज़ यूजुअली मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका यूनिट जो है वो हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। मोलरिटी इज़ इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, इसको मालूम करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो मोलरिटी इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मास ऑफ सॉल्यूट को जब हम डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पर, तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स। क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब हम करेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम है और हम इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलरिटी मालूम हो जाएगी। और मोलरिटी को जो है हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फार्मूला जो है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट मालूम होगा और इस मोलरिटी को मालूम करने के लिए हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट मालूम होगा, और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम खुद मालूम करेंगे। जो भी कंपाउंड दिया होगा हम उसको मालूम करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया गया हो तो हम इसकी मोलरिटी आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। Calculate the amount of sodium hydroxide required to prepare its 0.1 mole solution in 500 ml of water। यहाँ पर हम इसकी मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करेंगे कि हमारे पास मोलरिटी तो ऑलरेडी मौजूद है, 0.1 है, और इसमें हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट मालूम नहीं है। हम मास ऑफ सॉल्यूट को मालूम करेंगे कि इसमें कितने ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन आ जाए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 0.1 सॉल्यूशन इन 500 ml ऑफ वाटर। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है बुक में, फिर कैलकुलेट मालूम करो द अमाउंट ऑफ सोडियम hydroxide required to prepare its 0.1 mole solution in 500 ml of water। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेटा लिखेंगे। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.1 मोल है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0.1 मोल है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml।
500 ml को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि 1 डेसीमीटर जो है वो हमेशा 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 500 ml है, तो हम 500 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.5 लीटर। 0.5 लीटर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तो डेटा आ गया। अभी हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम्स। मास ऑफ अ सॉल्यूट जो है वो हमेशा ग्राम में होता है। इसको डिवाइडेड करेंगे मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। हमारे पास मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट तो हम मालूम करेंगे कि सोडियम का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है और ऑक्सीजन का क्या है। इन तीनों को जब हम इसका मोलर मास मालूम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40, ठीक है। और दूसरा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम है जो कि 0.5 है, 0.5 है। और मोलरिटी भी हमें मालूम है जो कि 0.1 मोल है। तो अभी हमारे पास मास ऑफ अ सॉल्यूट मालूम नहीं है। इस सवाल में जो है हमारे पास जो चीज़ मालूम नहीं है वो है मास ऑफ अ सॉल्यूट। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए मोलरिटी को हम 0.1 लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास ऑफ अ सॉल्यूट एक साइड पर आएगा, बाकी 3 मोलरिटी है, इसका मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट है, और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन जो है वो दूसरे साइड पर आएंगे। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि 2 ग्राम है। मास ऑफ अ सॉल्यूट को 0.1 मोल मल्टीप्लाई बाय 40 मोलर मास एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5 वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, पानी में मिलाने के लिए हमें कितने ग्राम की ज़रूरत होगी? 2 ग्राम की ज़रूरत होगी कि हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। रिज़ल्ट क्या आएगा? इफ़ 2 ग्राम sodium hydroxide is dissolved in 500 ml of water, it will give us 0.1 mole of solution। 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन ये हमें उस वक्त देगा जब हम इसमें 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलरिटी। मोलरिटी को हम 2 फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। दोनों फार्मूले आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है। आप तमाम स्टूडेंट इसको घर में जा कर के खूब प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके, थैंक यू।